Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss digestion in Hydra part 2. ठीक है, so far we have discussed the structure of Hydra. अब तक हमने Hydra का structure देख लिया, उसके features देख लिए, जितना भी important point था हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी. आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा. जब तक आप वो नहीं देखते आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रोसेस क्या है. ठीक है, शुरू करते हैं. बट फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बता देती हूँ प्रीवियस लेक्चर से. देखो, हाइड्रा एक डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. ये इसके पास दो जर्म लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस. इन दोनों के बीच में लिक्विड होता है मीजोग्लिया, जो कि ए सेलुलर होता है. ठीक है, जेल लाइक ए सेलुलर सेल नहीं होता उसके अंदर. ठीक है, अच्छा, डाइजेशन इन हाइड्रा. हाइड्रा के अंदर कौन सी डाइजेशन होती है? बोथ. इंट्रा भी होती है, एक्स्ट्रा भी होती है. पहले होगी एक्स्ट्रा, उसके बाद होती है इंट्रा, दोनों होती है. हाइड्रा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? नाइडेरिया फाइलम से. ठीक है, इनके अंदर इनकी बॉडी कैसी होती है भाई? सैक लाइक बॉडी होती है. ठीक है, जहाँ से ये लोग खाना इंजेस्ट करेंगे वहीं से ये खाना इंजेस्ट भी करेंगे. एक्सक्रीटा वहीं से डेफिकेट होगा. सबसे पहले होता है कि आपको समझ, अब तक आपको क्लियर होना चाहिए नीडोसिल क्या है, नीडोसिस्ट क्या है. ठीक है, नीडोसाइट क्या होता है? सेल ऑफ हाइड्रा. ठीक है, नीडोसिस्ट क्या है? टेंटिकल्स. इसके पास इस तरीके से टेंटिकल्स होता है. ठीक है, इन टेंटिकल्स के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं. इन सेल्स को कहते हैं नीडोसिस्ट. ठीक है, इस तरीके से नीडोसिस्ट होता है. नीडोसिस्ट के पास होती है इस तरीके से एक फाइबर. इस फाइबर को कहते हैं नीडोसिल. नीडोसिल से निकलता है पॉइजन. ठीक है, ये पॉइजन क्या करता है? ये पॉइजन जाके प्रे, कोई भी छोटा सा प्रे है, ठीक है, जैसे कि डेफनिया, साइक्लोप्स, ये छोटा ऑर्गेनिज्म, वेरी स्मॉल क्रीचर्स, उनके नाम लिखे हुए हैं, जो ज़्यादातर हाइड्रा ये खाता है. ठीक है, तो इस प्रे को क्या करेगा? पैरालाइज कर देगा या तो मार देगा. तो पहला काम, ये इंजेक्शन के स्टेप्स हैं. ठीक है, पहले क्या होता है? जो प्रे है वो करीब आता है हाइड्रा के. अब प्रे क्या हो सकता है? कोई भी छोटा क्रीचर, जैसे कि डेफनिया एंड साइक्लोप्स. एक्वस मीडियम के अंदर ज़्यादातर आपको बहुत छोटे छोटे क्रीचर्स बहुत सारे मिलते हैं. कुछ फिशेस भी इन क्रीचर्स के ऊपर फीड करती हैं. सही है, तो डेफनिया, साइक्लोप्स ही और एग्जाम्पल हैं बस. ठीक है, प्रे के एग्जाम्पल्स हैं. हाइड्रा कार्निवोर होता है, इसीलिए दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खा रहा है, हमारी तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहा है, चाहे वो अच्छा. ओके, कमिंग बैक. पहले क्या हुआ? प्रे कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ हाइड्रा. प्रे करीब आता है हाइड्रा के. अब हाइड्रा के पास क्या होते हैं? मोटर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. कहाँ पे? नीडोसिल के पास. ये जो नीडोसिस्ट थी, यहाँ पे क्या होता है? ये कहाँ पे प्रेजेंट है? टेंटिकल के अंदर, है ना, टेंटिकल्स के अंदर. ये नीडोसिल से क्या रिलीज होता है? पॉइजन. क्या कब रिलीज होता है? कैसे पता चलने के पास होता है? मोटर सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है, उससे पता चलता है. फिर क्या होता है? नीडोसिल, जो कि थ्रेड लाइक फीचर है, स्ट्रक्चर है ऑन व्हाट? ऑन नीडोसिस्ट. ये क्या करता है? ये बाहर आता है. पहले ये अंदर होता है, फिर ये बाहर आता है, फिर ये स्टिंग करता है. इस तरीके से क्या बोलेंगे? बाइट करता है, डंग, हाँ, स्टिंग करता है, और जो पॉइजन है वो रिलीज हो जाता है प्रे के ऊपर. अब प्रे या तो पैरालाइज हो जाएगा या तो मर जाएगा. उसके बाद हाइड्रा क्या करेगा? अपने टेंटिकल्स की मदद से अपने प्रे को अपने माउथ की तरफ लाएगा और उसे इंजेस्ट करेगा. क्या हुआ कि खाना बॉडी के अंदर आ गया. इसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है आपके पास डाइजेशन. डाइजेशन होगी. डाइजेशन कैसे होती है? देखो, कुछ सेल्स होते हैं गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर जिन्हें कहा जाता है ग्लैंडुलर सेल्स. ठीक है, ये ग्लैंडुलर सेल्स रिलीज करते हैं एंजाइम्स. अब यहाँ पे डाइजेशन दो तरीके से हो सकती है. ये तो हो सकती है आपके पास इंट्रा, और एक हो सकती है एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा वाली कहाँ पे होगी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर. इंट्रा वाली कहाँ पे होगी? गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स के अंदर. ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स क्या रिलीज करेंगे? एंजाइम्स रिलीज करेंगे. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी पहले, फिर इंट्रा सेलुलर होगी. गैस्ट्रोडर्मल फ्लैजिल, अच्छा, जो आपके पास गैस्ट्रोडर्मिस है, गैस्ट्रोडर्मिस, उसके ऊपर इस तरीके से सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है. ये क्या करता है? ये मूवमेंट करवाता है फूड की. ठीक है, फ्लिकर होता है, तो उससे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होती है फूड की. और इसके पास कुछ
बॉडी मसल्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, ठीक है। बॉडी कॉन्ट्रैक्शन होती है हाइड्रा के अंदर, जिसके ज़रिए क्या होती है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। एंजाइम के ज़रिए केमिकल डाइजेशन होगी और इस तरीके से मसल्स की वजह से मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा तो क्या होगा, एक तो फूड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितना भी एंजाइम है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा खाने के साथ, सही है। तो डाइजेशन हो गया आपके पास। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। अब खाना जो डिफ्यूज़ हो गया है, मतलब अब उसे हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो एब्जॉर्प्शन होती है। जो गैस्ट्रोडर्मस सेल्स हैं, गैस्ट्रोडर्मस सबसे अंदर वाली लेयर के जो सेल्स हैं वो इस खाने को, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। और इस तरीके से अब फिर क्या होता है, जैसे एब्जॉर्ब करते हैं फिर होती है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर, वैक्यूल के अंदर ये डाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपके पास एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हो गया एसिमिलेशन, यानी कि खाने का जो हमने खाना एब्जॉर्ब किया उसकी यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन होगी किसी भी चीज़ में, रिप्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन में, किसी भी चीज़ में काम आ सकता है। अच्छा, उसके बाद होती है एक्सक्रीशन। जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा, माउथ से निकलेगा। क्यों, क्योंकि सैक लाइक डाइजेशन है, एक ही ओपनिंग है। एनस की तरह भी वही काम करेगी, माउथ की तरह भी वही काम करेगी। ओके, वी आर डन विद